यशस्वी प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं अब एक का नहीं सबका समय है, थोड़ों का नहीं सबको साथ लेकर चलना है। और उसके लिए भी इसलिए ज़रूरी है आज 145 करोड़ लोग जब साथ साथ चलेंगे इस देश को कोई रोक नहीं सकेगा। इतनी बड़ी शक्ति बनेगा ये देश, भारत का तो रक्षा करेगा ही, भारत का कवच बनेगा, लेकिन पूरे विश्व का कवच बनेगा। इसलिए मैंने कहा सनातन है तो शांति है, विश्व शांति है, मानवता है, स्थिरता है, इसलिए सनातन की आवश्यकता है। महाराज जी एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। देखो भैया, सीधी सीधी बात है, आजकल बहुत चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। सच तो ये है जब जब भारत बटा तब तब भारत घटा, और जब जब भारत कटा तो वो सारा हिस्सा भारत से कटा, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कश्मीर तो अपने सामने खड़ा हुआ है, अपना होते हुए भी अपने से कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि बटा हुआ है। किसने बांटा? जो थोड़े से लोग बटे हुए लोग थे, जो बांटने वाले लोग थे। वो थोड़े ही होते हैं लेकिन उनकी चालों में नहीं आना है, उनके चेहरों पर नहीं जाना है। अगर कुछ करना है तो एक ही काम करो, ना घटो ना बटो, ना कटोगे और ना घटोगे, तो एक ही काम करो, साथ साथ मिलकर काम करो। लोग कहते हैं कि हमको क्या करना है, मैं कहता हूँ तुम्हें वोट करना है। चोट करने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो लोग चोट कर लेंगे लेकिन वो चोट भी नहीं करेंगे। वोट आपको करना है, बाकी काम वो देश के जो लोग हैं जो सोचते देश के लिए हैं। इसलिए ऐसी सरकार चाहिए जो भारत के लिए सोचे, भारत की आंखों से भारत को देखे, जो देश को पहला रखे, नेशन फर्स्ट, देश पहले बाकी चीज़ें बाद में, जो देश के लिए सोचे, जो संस्कृति के लिए सोचे, संस्कारों के लिए सोचे। जब वो सरकार चाहिए, संस्कारी सरकार चाहिए, बस आपको उसके लिए वोट करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। हाँ, वक्फ बोर्ड बनना चाहिए जिस तरह से मुस्लिम वक्फ बोर्ड, उस तरह से जिस तरह से। असल में बात हिंदू वक्फ बोर्ड की नहीं है, बात यह है कि देश का संविधान बचना चाहिए। उस संविधान के विरोध में कुछ भी है वो ख़त्म होना चाहिए। इसलिए वक्फ बोर्ड में जो समस्याएं हैं वो इसलिए हैं कि केवल एक के लिए हैं। हमारा देश एक के लिए नहीं सबके लिए सोचता है। इसलिए सनातन बोर्ड की बात आती है कि बाकी सारे बोर्ड ही ख़त्म हो जाएंगे। जब सनातन बोर्ड की आएगी बात तो सनातन बोर्ड सबका बोर्ड, सनातन बोर्ड जो सबके लिए सोचे, सनातन बोर्ड जो सबसे अलग और सबको अलग करके नहीं देखता, लेकिन सबको जो अलग अलग हैं उनको भी साथ लेकर चलता है। इसलिए समय की मांग है, वक्फ की वाकफियत को समझने का, उससे वाकिफ़ होने का समय आ गया है और उनको भी समझना है, सबको समझना है। उस वक्फ बोर्ड का जो फ़ायदा हो रहा है वो केवल थोड़े से लोगों के लिए हो रहा है। बोर्ड इसलिए बनाया गया था ताकि जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो सारा का सारा उनके हाथों में जाए। उनको तो कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन कुछ लोगों की मुट्ठी में बहुत कुछ आ गया। आज उन मुट्ठियों को खोलने की आवश्यकता है, मुट्ठियों से मुक्त होने की आवश्यकता है, और जो उससे बचेगा फिर वो पूरे समाज में बांटने की आवश्यकता है। यही सनातन की आवाज़ है, जो सबकी आवाज़ बने, जो सबके लिए सुने, लेकिन सबको लेकर साथ चल सके। यही सनातन है, सबका सम्मान, और जहाँ सब समान, यही हमारे देश का संविधान और वही है सनातन का स्वाभिमान। महाराज जी प्रयागराज में गैर हिंदू के प्रवेश को लेकर के लगातार चर्चाएं हैं आप लोगों के द्वारा, क्या चाहते हैं? जी प्रभु। हाँ जी, आप देख लो, अरे खड़े रहिए, आप भैरव है, भैरव। हाँ, एक ही लाइन दूंगा मैं, एक ही लाइन दे रहा हूँ। आ जाओ जल्दी आप। हाँ जी, हिंदू वक्फ बोर्ड और जो कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर क्या कहेंगे, और जिस तरह से कनाडा में हिंदुओं पर हमले हुए हैं, एक बात देखिए, कनाडा की धरती पर जो हुआ है वो रुकना चाहिए। कनाडा बहुत अच्छा देश है। कुछ लोग कनाडा की शांति को भी और भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए जो लोग कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि वे अपने नैरेटिव बदलें, अपनी नेगेटिविटी को बदलें और पूरे विश्व की शांति के लिए इन छुटपुट चीज़ों को जो अपने मन में विचारों को लेकर चल रहे हैं उनको ख़त्म करें। फिर वो भी वो लोग कर रहे हैं जिनके गुरुओं ने सनातन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, वो उनके बच्चों ने दीवार में चिने गए, और आज वो लोग केवल इसलिए कि कुछ थोड़ा सा स्वार्थ चाहिए उनको, सत्ता के लिए इस देश ने कभी
कदम नहीं बढ़ाए, सत्य के लिए कदम बढ़ाए हैं। सत्य की ओर लौटें, अपने देश की बात करें, अपने वतन की बात करें। और मैं तो आज देशमुख की धरती पर हूँ। चलिए भैया, देशमुख की धरती पर इतना ही कहूँगा, बस देशमुखी बनो, देशमुखी बनो, यही देश का संदेश है। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा कहा कि वहाँ पर कनाडा चलिए सर। हमारा जिस थोड़ा सा हिंदुओं पर जो हमला हुआ एक बार बोलिए, कल आवाज नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए किसी पर भी। ये तो नहीं, मंदिर पर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, वो तो ठीक नहीं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से गवर्नमेंट से किस तरह की मांग करते हैं? नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। सबको ध्यान रखना चाहिए। हिंदू समाज का कर्तव्य है, भारत का कर्तव्य है। भारत हिंदू समाज और सनातन धर्म टीकाकार है। उस सनातन धर्म को जन जन के आचरण में लाने के लिए ज्ञान के विज्ञान के क्षेत्र में भी हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, लेकिन भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। ये हमको करना है। इसलिए अपनी जो आती है सनातन काल से चलती आई है। विभिन्न महापुरुषों ने अपने जीवन से जिसको जीवित रखा है और उनके साथ तन्मय होकर, कदाकार होकर और कथाकार उसको हमारे मन में फिर से जीवंत कर रहे हैं। ऐसी इस थाकी को समझकर उसका आचरण हमें आए, इसका प्रयास हम सब लोग करें। मुझे लगता है कि श्रद्धेय रामचंद्र जी की शताब्दी में उनको शाब्दिक श्रद्धांजलि तो हम सब देंगे, मन से स्मरण भी करेंगे, श्रद्धावनत बुद्धि से उनको नमस्कार भी करेंगे। लेकिन असली श्रद्धांजलि ये होगी जो उन्होंने कहा है उसका आचरण हमारे अपने शक्ति को पूरा लगाकर हम अपने आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। उसी से श्रद्धांजलि पूर्ण होगी। हम सब इस प्रयास में यशस्वी हो, इसकी शुभकामना आपको देता हूँ। संतों के चरणों में वंदन करता हूँ। तो भूल मेरी है, कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिए कि